हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में जब हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा लॉस क्यों होता है। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन होता है सर एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग तो पैसा बनना ही बनना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट के अंदर मोमेंटम होते हैं वो एसएल हंटिंग से अकॉर्डिंग होते हैं। आप तो ये बोलते हो, लेकिन फिर भी हमारा लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वैसे तो ट्रेडिंग में दो ही ऑप्शन होते हैं कि आप या तो बाय कर सकते हो या फिर आप सेल कर सकते हो, और मार्केट के पास भी दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। फिर भी लॉस इसलिए होता है क्योंकि मार्केट ऊपर जाने से पहले क्या करेगा, हो सकता है फर्स्ट कैंडल रेड बन जाए, फिर हो सकता है कुछ अपसाइड का मोमेंटम हो जाए, फिर हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, फिर हो सकता है साइडवेज हो जाए, फिर उसी डायरेक्शन में मार्केट चलना शुरू कर दे। तो अलग अलग टाइम पे मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में रहता है, उस वजह से ज्यादातर केसेस में हमारा लॉस हो जाता है। अब मार्केट हमें पता है कि एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। अब जब आपको ऐसा चार्ट मिलेगा ना कि मार्केट के अंदर कंटिन्यूस सेलिंग हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे सेलिंग किया था और 2x हमने प्रॉफिट भी बना लिया। अगर आपने भी यहाँ पे सेलिंग किया होगा ना तो आपने भी प्रॉफिट बनाया होगा। हो सकता है आपने छोटा बनाया हो, लेकिन प्रॉफिट डेफिनेटली बनाया होगा। तो ऐसे चार्ट में पैसा बनाना आसान होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मार्केट नीचे जा रहा था, फिर ऊपर चला गया, फिर दोबारा से नीचे आ गया, फिर रिट्रेसमेंट हो गया, फिर नीचे चला गया। ऐसे चार्ट में पैसा बनाना मुश्किल होता है। अब देखिए, क्या ये चार्ट एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करता? ऐसा नहीं है। ये चार्ट भी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, ये चार्ट भी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ये चार्ट भी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी मार्केट के अंदर जैसे हमने यहाँ पे सेलिंग किया, क्यों किया? क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे बायर बैठे होंगे, इनको हम अपना टारगेट बनाएंगे। अब यहाँ पे होल्ड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। दूसरा, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि 20 अगस्त को अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे, ये 20 अगस्त है, यहाँ पे काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था। निफ्टी उस दिन क्या किया था, काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम करके क्लोजिंग करके गया था। ऐसे में अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर भी 20 अगस्त को काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हुआ था। अब देखिए, होता क्या है कि जब दो इंडेक्स ऊपर जा रहे होंगे, कि निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बायर की हिम्मत बनी रहती है कि हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे थे, हम इनको टारगेट बनाना चाहते थे, और यहाँ पे बायर थे भी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपना एसएल हिट कर दिया। यानी कि मार्केट ने उस दिन क्या एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, काम तो किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केट एसएल क्रिएट करने के लिए एक दिन और टाइम ले लेता है। मार्केट के अंदर एसएल पड़े होते हैं, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, लेकिन उस दिन ही मार्केट टारगेट उनको नहीं बनाता। कभी कभी उनको टारगेट करने के लिए टाइम ले लेता है कि मार्केट के अंदर एसएल तो है, लेकिन कुछ नए बायर को ऐड करने के लिए मार्केट ने सपोर्ट वगैरह बना लिया, यहाँ पे बायर को ऐड किया, यहाँ पे बायर को ऐड किया, और फिर अगले दिन जाकर मार्केट ने उसको टारगेट बनाया। तो जब हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि मार्केट उसी दिन उनको टारगेट बनाए। जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, आपको लगता है सेलर बैठे तो इनको हमें टारगेट बनाना है, कल जाकर हम बाय कर लेंगे, अपना पैसा बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट इनको टारगेट करने के लिए टाइम ले लेता है, 1 या 2 दिन स्पेंड करता है, फिर इनको टारगेट करना शुरू करता है। तो अगर आपका ट्रेड सही जा रहा है, यानी कि मार्केट ने इनको टारगेट करना शुरू कर दिया, फिर तो सही, आप प्रॉफिट बना लो। जैसे देखिए, यहाँ पे बायर बैठे थे, यहाँ पे नए बायर ऐड हो चुके थे, अगले दिन हमने सेलिंग किया, पैसा हमने बनाया। लेकिन अगर किसी दिन ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मार्केट उन बायर को या फिर सेलर को टारगेट नहीं बना रहा, तो वहां पे आपको लॉस लेकर जाना पड़ेगा। ये भी एक पार्ट है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे कि मार्केट के अंदर बायर बैठे हैं तो इनको तो मुझे टारगेट बनाना ही बनाना है, तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस मार्केट दे सकता है। जैसे लगता है कि आपको यहाँ पे सेलर बैठे हैं, तो मार्केट कितना भी नीचे जा रहा है आपको लगेगा कि इन सेलर को तो मुझे टारगेट बनाना ही बनाना है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मोमेंटम हो रहा है तो सही है। मैं यहाँ पे 1 या 2 ट्रेड क्यों करता हूं? आपने देखा होगा कि मैं 1 ट्रेड करता हूं या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड कर लेता हूं। वो क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मार्केट में एसएल को टारगेट करना है तो 1 या 2 बार में हो जाना चाहिए। अगर उतनी बार में नहीं हो रहा है तो फिर मार्केट में या तो अलग मोमेंटम होने वाला है, या फिर जो हम एसएल समझकर बैठे उसमें हम कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। तो उस वजह से मार्केट के अंदर फर्दर ट्रेड करने का कोई बेनिफिट है नहीं।
तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर उसी दिन टारगेट नहीं बना रहा है तो वहां पे ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम एसएल हंटिंग को सीखते हैं तो हमें लगता है कि लॉस तो हमारा होगा ही नहीं, और हम क्या करते हैं, जो भी एसएल नजर आते हैं हमारे अकॉर्डिंग कि यहाँ पे बायर है या फिर सेलर, उनको टारगेट बनाते ही जाते हैं। एक ट्रेड किया, दो ट्रेड किया, कैपिटल को इंक्रीज किया, एवरेज किया, तो वैसा आपको नहीं करना है। उससे क्या होगा, नुकसान बड़ा हो जाएगा, और जिस दिन आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा उस दिन प्रॉफिट बना नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना कैपिटल ही नहीं रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आया। कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन भी होती है, यहाँ पे तो क्या था कि मार्केट ने क्या किए, यहाँ पे बायर के एसएल क्रिएट किए, यहाँ पे बायर के एसएल क्रिएट किए, अगले दिन उनको टारगेट बनाया, इस वजह से अपना लॉस हो गया कि उस दिन टारगेट नहीं बनाया था, उस वजह से लॉस हो गया। ये तो ठीक है। कभी कभी क्या होगा, जैसे आप अगर एक दिन पीछे जाओगे तो यहां पर भी हमारा लॉस हो गया था। अब देखिए, अपना प्लानिंग क्या था कि कंटिन्यू सेलिंग हुआ है, ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, डाउन साइड यहाँ पे चार्ट अवेलेबल थे नहीं क्योंकि गैप अप काफी ज्यादा था, तो यहाँ पे बायर कैसल थे नहीं, तो इन्हीं सेलर को हम टारगेट बनाना चाहते थे, क्योंकि बायर तो अवेलेबल है ही नहीं और मार्केट ने ओवरऑल नेगेटिव मोमेंटम दिया था, तो सेलर को हमें टारगेट बनाना था। लेकिन यहां पर भी अपना लॉस हो गया। इवन हमने यहाँ पे बाय किया था, क्योंकि जहां से हमने ट्रेड बनाया था वहां से रिट्रेसमेंट मार्केट ने करना शुरू कर दिया था, और हमारा जो लॉस का लिमिट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें निकलना पड़ा। उसके बाद मार्केट देखिए कितना ऊपर चला गया, सेलर को मार्केट ने टारगेट बनाया भी, लेकिन फिर भी हमें लॉस मार्केट के अंदर लेकर जाना पड़ा। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका एसएल का लिमिट खत्म हो जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। हो सकता है कुछ रिग्रेट आपको हो जाए कि सर अगर हम टारगेट बनाते रहते, एक दो ट्रेड और करते या फिर थोड़ा एवरेज वगैरह करते तो पैसा अपना बन जाता। एक दिन तो बन जाएगा, मार्केट हो सकता है उनको टारगेट बना भी ले, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहां पे हम टोटल गलत हो जाएंगे, तो वहां पे बहुत बड़ा नुकसान मार्केट दे सकता है। तो कभी कभी क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम भी होना है, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ होना है, टारगेट भी मार्केट को बनाना है, सेलर को, बायर को, आपको पता भी है कि एसएल कहां पे है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम भी करेगा, फिर भी आपका लॉस हो सकता है। रीजन क्या होता है कि जहां पे आपने एंट्री बनाया वहां से मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया, तो उस दिन भी आपको लॉस लेकर जाना है। तो इसलिए लॉस बुकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से एसएल हंटिंग में लॉस हो जाता है कि हमें लॉस बुकिंग करना जरूरी होता है। अगर हम ये मान के चले कि बुकिंग नहीं करना है तो वो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो लॉस होता है, कुछ ना कुछ पैसा जाता है, तभी कुछ ना कुछ पैसा आता है मार्केट के अंदर। जिस दिन आता है उस दिन हम बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने सेलिंग किया कि मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, जो भी यहाँ पे मार्केट के अंदर सेल वगैरह करके बैठे थे उनको भगा चुका है, उस दिन हमने अच्छा पैसा बनाया। तो मौका मिले उस दिन पैसा बनाओ। जिस दिन लॉस हो जाए कोई चिंता नहीं, आगे आपको रिकवर करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हो कि एसएल हंटिंग से लॉस होगा ही नहीं, वो बात बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि एसएल हंटिंग में लॉस हो जाता है। रीजन क्या होता है, दो ही रीजन होते हैं। या तो मार्केट एसएल को उस तरीके से टारगेट नहीं बनाता जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि मार्केट में हमें पता है कि सेलर को टारगेट बनाना है, लेकिन डायरेक्टली मोमेंटम ना करके वो पहले थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है, फिर जाकर ऊपर चलता है, उस वजह से नुकसान हो जाता है। या फिर नुकसान हो जाता है टाइम के कारण, कि जिस दिन हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट बायर को टारगेट बनाएगा, सेलर को टारगेट बनाएगा, हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, वहां पे हमें नुकसान लेकर जाना पड़ता है। तो इन दो रीजन के कारण एसएल हंटिंग में लॉस हो जाता है। और अगर यहाँ पे लॉस होता है तो आपको लॉस लेकर जाना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें कवर ही करना है, कवर करने का आपको मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जिस दिन कवर करने का मौका मिले उस दिन आप 2x 3x जितना भी आपको प्रॉफिट बनाना आप बना सकते हो। अदरवाइज मार्केट में जिस दिन लॉस होता है वहां पे मार्केट को टैकल मत करो, वहां पे मार्केट में परेशान आपको नहीं होना है। बस इतना सा आपको ट्राई करना है, फिर आपको एसएल हंटिंग का रियल पावर नजर आना शुरू हो जाएगा और आप पैसा बनाना मार्केट के अंदर शुरू कर दोगे। तो ये सेशन हमने इसलिए बनाया था कि आपको लगता है कि सर एसएल हंटिंग में लॉस नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात है नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम इंट्राडे में ट्रेड बना के बैठे होते हैं, हमारा एसएल काफी छोटा होता है, इस वजह से नुकसान लेकर जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, उस दिन मार्केट को उन एसएल को टारगेट करना ही नहीं होता, कभी कभी उनमें टाइम लग जाता है, उस वजह से भी नुकसान हो जाता है। तो नुकसान हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट बनाएंगे उस दिन अच्छा बना लेंगे। ये करके आप काम करो तो एसएल हंटिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप पैसा मार्केट के अंदर बना लोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।